हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में हमने जो लास्ट टाइम में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ई कॉमर्स प्रोजेक्ट, उसको हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे ऑटोफैक फंक्शनलिटी। देखिए ऑटोफैक क्या होता है। देखिए हमने जो आर्किटेक्चर बनाया है अपने प्रोजेक्ट का, वो मल्टी लेयर आर्किटेक्चर है। ठीक है, तो हम जो लेयर्स यूज़ करेंगे उसमें इंटरफेस और क्लास यूज़ करेंगे, तो हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करना होगा। ठीक है, अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कैसे यूज़ करेंगे, एक बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है एज अ ऑटोफैक फंक्शनलिटी। ठीक है, ऑटोफैक मॉड्यूल बिजनेस होता है, उसके थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। ओके, तो वो हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। देखिए एक तरीका ये है कि प्रोग्राम डॉट सी एस में हम जो सिंगलटन ट्रांजिएंट हम यूज़ करते थे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन देते थे, इंटरफेस और क्लासेस को पास करते थे। ठीक है, बट हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ऑटोफैक का यूज़ करेंगे। अब ऑटोफैक क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, तो वो हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, देखिए लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो ये वाला था, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट। देन हमने 2 फोल्डर्स में डिवाइड किया था, लाइब्रेरीज जिसमें लेयर्स थी, कोर, डेटा एंड सर्विस, एंड देन सेकंड वन इज प्रेजेंटेशन जिसमें ई कॉमर्स प्रोजेक्ट था, एप्लीकेशंस, एंड देन एपीआई वाला पार्ट था। ठीक है, तो अब हम इसमें यूज़ करेंगे ऑटोफैक मॉड्यूल वाली फंक्शनलिटी। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मैं सर्विसेज बनाता हूँ। ठीक है, एक इंटरफेस और क्लासेस बनाता हूँ। देन उसके बाद हम उसमें यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आप सर्विसेज कौन सी बनाएंगे, इंटरफेस कौन से बनाएंगे, तो वो हम देखते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट हमारा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में क्या क्या फंक्शनलिटी होती है। देखिए सिंपल सी बात है, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में, ई कॉमर्स वेबसाइट में हम क्या पाई करने आते हैं, प्रोडक्ट। तो एक तो हमें प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, एक प्रोडक्ट नाम का हम सर्विस बनाएंगे, एंड देन रिपोजिटरी बनाएंगे, और उसको हम यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, देन सेकंड इज कैटेगरी हो गई, वो प्रोडक्ट किस कैटेगरी का है। ठीक है, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, एंड थर्ड वन इज यूज़र। भाई यूज़र ही तो पाई करने आएगा, है ना। तो हम तीनों को लेके, प्रोडक्ट, कैटेगरी और यूज़र, इन तीनों को लेके हम सर्विसेज बनाते हैं, और देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन को। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, ये सर्विस वाला ओपन है, इसमें मैं राइट क्लिक करता हूँ, देन ऐड, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस पर मैं लिखता हूँ आई सर्विसेज, डेट मीन्स आई, डेट मीन्स इसका होगा इंटरफेस। इसमें जितने भी इंटरफेस होंगे हम यहाँ पर टैप करेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, देन अगेन एक और फोल्डर बनाता हूँ मैं, सर्विसेज। ठीक है, इंटरफेस की जो भी क्लासेस होंगी वो कहाँ पर होंगी, सर्विसेज फोल्डर में। ठीक है, तो मैं क्रिएट करता हूँ जल्दी जल्दी, ऐड न्यू आइटम। देखिए इंटरफेस लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम टाइप करते हैं कैटेगरी सर्विस, और उसके आगे मैं लगा देता हूँ आई। आई किसको डिनोट करता है, इंटरफेस को। ठीक है, परफेक्ट, और इसको मैं कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, ठीक है, सेम मैं एक और ऐड करता हूँ इसमें इंटरफेस। अब किस नाम का होगा, प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, सबसे आगे आई लगेगा। ठीक है, इसको भी मैं पब्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंड देन लास्ट वन इज आई यूज सर्विस। ठीक है, परफेक्ट, इसको भी मैं कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, ओके, अब मैं इस फोल्डर पे आता हूँ सर्विसेज पे, और इनके लिए बनाता हूँ मैं क्लासेस। ठीक है, इसको मैं करता हूँ पब्लिक, यहाँ पर मैं देता हूँ, उसको इनहेरिट करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये पार्ट कंप्लीट हुआ। कैटेगरी सर्विस, जो हमने कैटेगरी सर्विस नाम से जो इंटरफेस बनाया था उसको हमने इसमें इनहेरिट कर दिया कैटेगरी सर्विस क्लास में। सेम मैं ऐड करता हूँ एक अनदर क्लास को, प्रोडक्ट को। ठीक है, इसे करते हैं पब्लिक, देन अगेन यहाँ पर इनहेरिट करते हैं किसको, आई प्रोडक्ट सर्विस को। देन अगेन ऐड क्लास यूजर सर्विस।
ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, आई कैटेगरी सर्विस चलते हैं। ठीक है, देखिए अब आप देखिए इस कैटेगरी वाली पार्ट को हम पिक करें। अब इसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटी हो सकती है उस हिसाब से हम इसमें मेथड बनाएंगे ना, हम डिक्लेरेशन करेंगे मेथड का। तो देखिए क्या क्या हो सकता है कैटेगरी में। देखिए हम कैटेगरी एक तो ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है, हम क्रिएट करेंगे कैटेगरी, तो एक क्रिएट का मेथड होना चाहिए, है ना, ऐड का। देन उसे एडिट भी कर सकते हैं, तो एडिट का भी मेथड होना चाहिए। सपोज करिए कुछ गलत हमने इंसर्ट कर दिया, उसको डिलीट भी करना हो सकता है, तो डिलीट का भी होना चाहिए। देन कोई इंडिविजुअल हमें कैटेगरी पिक करनी है, हमें शो करनी है, तो किसकी हेल्प से करेंगे, आईडी की हेल्प से, तो कैट बाई आईडी भी होना चाहिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज, सपोज करिए मुझे ऑल कैटेगरी शो करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, गेट ऑल कैटेगरी डिटेल्स, तो एक ही मेथड ये भी होना चाहिए, है ना। तो टोटल 5 मेथड हम इसमें डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट इज क्रिएट, एडिट, डिलीट, गेट बाई आईडी एंड गेट ऑल डिटेल्स। ठीक है, 5 टाइप्स की डिक्लेरेशन हम सब में यूज़ करेंगे, क्योंकि सब में ज़रूरी है ना, प्रोडक्ट में भी ज़रूरी है, देन यूज़र में भी ज़रूरी है ना। चलिए अब देखिए हम जो बनाएंगे इसमें कैटेगरी, है ना, प्रोडक्ट और यूज़र, हम जो बनाएंगे अब इनके जो हमें क्या बनाने होंगे, इनके मॉडल। ठीक है, अब मॉडल में कौन कौन से फील्ड्स आएंगे, है ना, नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, सब चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी ना, कौन कौन से फील्ड होने चाहिए इन तीनों मॉडल्स में। तो देखिए हम यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे कैटेगरी का, प्रोडक्ट का, यूज़र का, और फिर मैचिंग करेंगे, तो देन वो टेबल बनेगा। ऐसा तो नहीं है, हमने इसमें स्कैप फोल्डिंग यूज़ किया है, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो, हमने स्कैप फोल्डिंग का यूज़ किया है इसमें। तो हम जाएंगे सीक्वल में, देन वहाँ पर टेबल क्रिएट करेंगे, एंड देन से स्कैप फोल्डिंग कमांड रन करेंगे, ऑटोमेटिक जो टेबल्स हमने क्रिएट करी होंगी डेटाबेस में, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एज अ मॉडल। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं सीक्वल पे जाता हूँ, सीक्वल को हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे सीक्वल है, एंड देन हमारा डेटाबेस देखते हैं हम अपना, ई कॉमर्स डेटाबेस, इसमें हम टेबल्स देखते हैं प्रेजेंट में। अभी ई कॉमर्स डेटाबेस में जो टेबल्स हैं हमारे पास वो कौन सी हैं, एक तो जो हमने आइडेंटिटी के थ्रू जो हमने 7 टेबल्स क्रिएट करी थी ASP.NET वाली, एंड देन लास्ट इज डिपार्टमेंट। ओके, अब हम टेबल जो क्रिएट करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड यूज़र। चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक, आप स्क्रिप्ट से भी कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, फर्स्ट मैं आईडी देता हूँ, देन इंटीजर टाइप का होगा ये, नल अलाउ नहीं होगा, और देन आइडेंटिटी इसमें इनेबल कर देता हूँ मैं, दिस वन। ठीक है, इनेबल हो गया। देन सेकंड इज कैटेगरी का नेम होना चाहिए ना, तो इसमें एक नेम देता हूँ मैं, वेयर केयर होगा सिंपल, इसको मैं करता हूँ 100। ओके, ठीक है, आईडी हो गया, नेम हो गया, कैटेगरी का सिंपल यही होना चाहिए। ओके, तो कैटेगरीज में क्या आ गया, उसका एक तो आईडी आएगी और कैटेगरी का नेम आएगा। ठीक है, अब ये फिलहाल हम इतना करते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ किस नाम से, कैटेगरी। ठीक है, ठीक है, मैं अपना डेटाबेस रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा। ठीक है, देखिए कैटेगरी टेबल बन गई हमारी। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, देन अगेन हम क्रिएट करते हैं क्या, राइट क्लिक, न्यू टेबल, एंड देन फर्स्ट आईडी, देन ये सेम इंटीजर टाइप का होगा, अलाउ नल्स हटाते हैं इसमें से, इसकी भी आइडेंटिटी इनेबल करते हैं हम सेम कैटेगरी टेबल की तरह। ठीक है, ये हो गया। देन एक तो नेम, प्रोडक्ट का नेम क्या है। ठीक है, ठीक है, सेकंड होगा नेम हो गया, एंड देन अबाउट, है ना, एक डिस्क्रिप्शन कह लीजिए आप, कि उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या होगा, उसके बारे में तो होना चाहिए ना, तो हम अबाउट लिख लेते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, है ना। ये थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं तो ठीक है, नेम हो गया उसका, अबाउट हो गया, एंड देन प्राइस, भाई वो अमाउंट कितने का है ना, ये भी होना चाहिए। चलिए और क्या हो सकता है, कैटेगरी, कैटेगरी आईडी लेते हैं हम इंटीजर टाइप की। ठीक है, भाई सिंपल सी बात है, जो ये प्रोडक्ट जो है ये किस कैटेगरी में आता है, तो वो कैटेगरी यहाँ पास करनी होगी ना एज अ फॉरेन की, तो हमने कैटेगरी पास कर दी। ठीक है, और क्या दे सकते हैं हम उसके बारे में, एक
हाँ, फर्स्ट इज द इमेज। प्रोडक्ट की इमेज तो मिलेगी ना आपको, वो तो इंपॉर्टेंट है भाई। जब प्रोडक्ट की इमेज नहीं दिख रही तो आप बेच क्या रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या हो सकता है, देखिए आईडी हो गई, उसका नाम दे दिया प्रोडक्ट का, उसके बारे में दे दिया, उसका प्राइस बता दिया कितना है, और देन उसकी कैटेगरी बता दी हमने, इमेज हमने दिखा दी, इसकी इमेज इतनी है इसकी। और क्या हो सकता है। ठीक है, अभी फिलहाल तो इतना रखते हैं। ठीक है, आगे कुछ एक्सपेंड करना हो तो हम एक्सपेंड कर लेंगे, अदरवाइज कुछ हटाना हो तो हटा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम ये लेके चलते हैं। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ किस नाम से, प्रोडक्ट। ठीक है, ओके, और इसे रिफ्रेश कर लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए प्रोडक्ट भी बन गया। ठीक है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, अगेन मैं राइट क्लिक करके एक नई टेबल बनाता हूँ। किस नेम से, यूज़र से ना। तो ये आईडी तो हो गया इंटीजर टाइप का सेम, ये भी मैं इसको नल हटाता हूँ इसको, और देन अगेन। ठीक है, अभी फिलहाल इतना रखते हैं। ठीक है, बाद में कुछ ऐड करना हो तो कर लेंगे। यूज़र, ओके, और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, कैटेगरी, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट एंड यूज़र आ गया। देखिए डिपार्टमेंट का ही बना लेंगे हम वहाँ पर, यहाँ पर टेबल्स तो है ना। चलिए, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और करता हूँ, राइट क्लिक करके ऐड, इसमें एक इंटरफेस और ऐड कर लेते हैं हम। किस नेम से आता हूँ मैं, आई डिपार्टमेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं आई डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट सर्विस। ठीक है, परफेक्ट, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ पब्लिक। ठीक है, सेम एज मैं यहाँ पर भी एक क्लास बना देता हूँ डिपार्टमेंट की। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मैं अब एक चीज़ करता हूँ, मैं जाता हूँ सिंपल सिंपल स्कैप फोल्डिंग पे, और जो मेरी टेबल्स बनी है उनको मैं यहाँ पर एज अ मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो चलिए हम माइग्रेशन करते हैं। ठीक है, मैं टूल्स पे जाता हूँ, देन नगेट पैकेज एंड पैकेज मैनेजर कंसोल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर देता हूँ, आपको दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ प्रोजेक्ट अपना कोर वाला। ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कोर में किया था ना, देखिए डोमेन फोल्डर में हमारे ये मॉडल्स आ गए थे, है ना। चलिए, अब स्कैप फोल्डिंग की कमांड याद करने का एक सिंपल तरीका है। आप देखिए क्या करिए, सबसे पहले आप लिखिए स्कैप फोल्ड। ओके, स्कैप, ठीक है, स्कैप फोल्ड लिख दिया आपने, डैश डीबी कॉन्टेक्स्ट, सिंपल। अब थोड़ा स्पेस करके आप ऐप सेटिंग में जाइए। आपकी ऐप सेटिंग कहाँ पर है, एप्लीकेशंस में लास्ट में आप जाएंगे, ये रहा एप्लीकेशन। ठीक है, इसको आप कॉपी करिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कंट्रोल सी, एज इट इज़ यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। कर दिया आपने। ठीक है, अब स्पेस देखिए, आप लिखिए माइक्रोसॉफ्ट डॉट, मतलब नेगेट पैकेज का नेम लिखना है जो हम माइग्रेशन करेगा, डेटाबेस से जो कनेक्टिविटी करेगा, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है, डॉट सीक्वल सर्वर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर। ठीक है, स्पेस डैश, एक हमारा आउटपुट फोल्डर था। क्या था, डोमेन। ठीक है, डोमेन ही था ना, हमारे डोमेन के अंदर आए थे ना ये, देखिए। अब देखिए, अगर हम करेंगे तो देखिए टेबल्स तो ऑलरेडी यहाँ पर बन चुकी है सारी की सारी, काफ़ी हद तक, बस कुछ टेबल्स हैं जो इसमें और एक तरीके से अपडेट करनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डैश एफ। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका जो माइग्रेशन होने वाला है, मतलब जो स्केप फोल्डिंग कमांड रन होगी, तो जितनी टेबल्स होंगी वो एज अ मॉडल में यहाँ पर क्रिएट कर देगा। बट जो यहाँ पर मॉडल्स ऑलरेडी बन चुके हैं उनको छोड़कर जो रिमेनिंग है उनको बना देगा। तो डेट मीन से अपडेट कर देगा आपका स्केप फोल्डिंग कमांड। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, स्केप फोल्डिंग रन हो गई, आप देख सकते हैं टेबल्स यहाँ पर, थोड़ा नीचे का देखिए, कैटेगरी, डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स, यूजर्स आ गया।
अब मैं यहाँ पर भी थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर आ गया, प्रोडक्ट आ गया, यूज़र आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, कैटेगरी आ गया। ठीक है, मॉडल्स ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए। देखिए हमारे कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, देखिए प्रोडक्ट को अच्छे लग रहे हैं ना, और यूज़र्स भी देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम सिंपल क्या करते हैं, अब अपने इंटरफेस पे हम काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए मैं जाता हूँ इस पे, सबसे पहले कैटेगरी सर्विस। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे थे, कैटेगरी सर्विस की इंटरफेस पे जाते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर आ गए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फंक्शनलिटी होनी चाहिए, हमने बात करी थी अभी। एक तो ऐड की, अपडेट की, डिलीट की, गेट बाई आईडी की और गेट ऑल की। ठीक है, 5 टाइप की इसमें फंक्शनलिटी हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसमें क्या समय करनी पड़ेगी हमें, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर मेथड डिक्लेयर करता हूँ, पी आर ओ बी, प्रॉप लिख के आप टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे इसकी यहाँ पर नीड नहीं है अभी ठीक है, तो सबसे पहले हम मेथड बनाएंगे कौन सा, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा मुझको ये मेथड, है ना। और मैं इसका नाम देता हूँ क्या, ऐड देता हूँ। ठीक है, ऐड कैटेगरी। ठीक है, इसमें मॉडल कौन सा पास होगा, कैटेगरी वाला, कैटेगरी सिंपल, परफेक्ट। ठीक है, एक और मैं कंट्रोल डी करता हूँ उसमें। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं गेट ऑल, गेट ऑल कैटेगरी, कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। और जो मॉडल्स है ये आपको किस में पास करना होगा, लिस्ट की फॉर्म में, क्योंकि हमें लिस्ट की फॉर्म में डेटा मिलेगा ना, सारी कैटेगरी का डेटा। सॉरी, दिस वन, परफेक्ट। और इसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि हम कोई आईडी पास नहीं कर रहे, हम सारा डेटा कैच करेंगे, फैच करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये डिक्लेयर मेथड्स हमने बनाए अपनी कैटेगरी में। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, तो वहाँ पर आपकी एरर आ रही होगी आई थिंक, कैटेगरी सर्विस में। देखिए अब मैं सिंपल कुछ नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे आके ये शो पोटेंशियल फिक्सेस दिख रहा है ना, मैं इसको यूज़ कर दूंगा। क्यों, क्योंकि देखिए जो हमने इंटरफेस बनाया है ना, इंटरफेस में कुछ मेथड डिक्लेयर करे, बट उसकी डेफिनेशन कहाँ पर है, वो तो हमें क्लास में देनी होगी ना, आपने यहाँ पे इनहेरिट किया है, तो आप तो खुद बनाइए या फिर आप यूज़ कर लीजिए। एक मिनट, ये इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस देखा है, जितने भी इंटरफेस है वो आपके इंप्लीमेंट हो जाएंगे यहाँ पर। परफेक्ट, ठीक है, रिमूव। देखिए ऐड कैटेगरी, डिलीट, लिस्ट आ गई, कैटेगरी बाई आईडी, अपडेट आ गया, परफेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर ये आई कैटेगरी सर्विस ले रहा है, इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ से कैटेगरी देना है मॉडल, ये थोड़ी देना है हमें। परफेक्ट, इसको आप यहाँ से कॉपी करिए और यहाँ भी पास करिए। सॉरी, देखिए इसकी वजह से आया था, हमने यहाँ भी गलती रखा था ना। ये हटाइए इसको, ये भी हटाइए, ये भी हटाइए। ठीक है, अब देखिए डिलीट कैटेगरी में आप एक चीज़ देख सकते हैं, हम डिलीट किसको करेंगे भाई, कैटेगरी को। और कैटेगरी को फाइंड कैसे कर सकते हैं, आईडी से। तो यहाँ पर हम मॉडल पास क्यों कर रहे हैं, यहाँ भी तो आईडी कर सकते हैं ना। चलिए हटाइए इसको, परफेक्ट। अब ठीक है ना, ठीक है, डेटा जाएगा, ऐड होगा, डेटा जाएगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, अपडेट, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं जाता हूँ किस पे, सर्विस पे, इसको सही करते हैं ना। ये ठीक है, इसको हटाए, अब ठीक है, और कौन सा रह गया, परफेक्ट। और जो डिलीट वाला था उसको हमें चेंज करना होगा आईडी से, परफेक्ट। एरर रिमूव, सारे मेथड्स बन गए, परफेक्ट। अब सेम हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट का भी करना होगा, एंड देन यूजर्स का भी और डिपार्टमेंट का भी। ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट भी ले लिया ना मैंने। ठीक है, अब मैं जाता हूँ कैटेगरी में और इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और देन अब जाता हूँ डिपार्टमेंट में, यहाँ पर मैं सिंपल पेस्ट करता हूँ, कुछ नहीं करता। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको कैटेगरी को रिमूव करते हैं यहाँ से, परफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट क्लास, डिपार्टमेंट का भी हो गया। अब सेम डिपार्टमेंट के सर्विस में एरर आ रही होगी, तो इसको भी हम यूज़ कर देंगे, यहाँ पर आएंगे इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस। ठीक है, हो गया, परफेक्ट। सेव करिए, अब चलिए आई प्रोडक्ट पे, हमने कॉपी किया था, हम एक बार और कॉपी करके लाते हैं डिपार्टमेंट में से। ये वाले परफेक्ट है ना, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। हम जाते हैं किस में, प्रोडक्ट में, और यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। ठीक है, हम मॉडल चेंज कर देते हैं, यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट बाय आईडी, गेट ऑल डिटेल्स। ठीक है, अब सेम प्रोडक्ट में से सेव करता हूँ और प्रोडक्ट में जाता हूँ, इसमें भी एरर आ रही है, तो सेम चीज़ करेंगे हम, इम्प्लीमेंट इंटरफेसेस, परफेक्ट। लास्ट वन इज यूज़र,
यूज़र। ठीक है, सेम मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पर भी करता हूँ वही चीज़। एरर भी लेट आता है, देख रहे हो आप, एरर से ही फास्ट है हम लोग। परफेक्ट, हो गया हमारा, हमारी कैटेगरी सर्विस बन गई, इंटरफेस एंड क्लास। इसका भी मैं रिमूव कर देता हूँ ना, इसके अंदर सिंपल सी बात है, कैटेगरी सर्विस के अंदर कैटेगरी ऐड हो रही होगी ना, ये लिखने का कोई मैटर बनता नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, एक ये वाला पार्ट हो गया, और गेट ऑल कैटेगरी ये है, मैंने क्या किया था, डिटेल्स। परफेक्ट, अब यहाँ एरर आ गई होगी ना, चलिए यहाँ चलते हैं, यहाँ पर एरर आएगी थोड़ी देर में, आ गई। पहले तो ऐसा करते हैं, जो ही ऑलरेडी बना चुका है ना उसको रिमूव कर देते हैं। अब यूज़ करते हैं। सजेशन नहीं दे रहा है, 1 मिनट। हाई कैटेगरी सर्विस आ गया। ठीक है, परफेक्ट, हो गया सॉल्व। ठीक है, सर्विस का तो काम कंप्लीट हो गया, आई कैटेगरी सर्विस, आई डिपार्टमेंट सर्विस, प्रोडक्ट एंड यूज़र। ठीक है, अब यही सेम चीज़ हम किस में करेंगे, रिपोजिटरी के लिए, और वो किस में बनाएंगे हम, कोर में। ठीक है, क्योंकि हमें लेयर्स बनानी है। तो देखिए यहाँ का तो काम खत्म हो गया, अब कोर में हम जाते हैं, और यहाँ पर कोर में राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, किसका, सॉरी टरी, आई रिपोजिटरी का। ठीक है, अगेन हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, एक फोल्डर बनाएंगे सिंपल इसका, रिपोजिटरी का, वो तो इंटरफेस हो गए, और ये रिपोजिटरी हो गई। ठीक है, परफेक्ट, इसमें भी सेम चीज़ करनी है हमें, तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ, पहले धीरे धीरे इंटरफेस बनाते हैं, न्यू आइटम, इंटरफेस, आई कैटेगरी रिपोजिटरी, एंड देन लास्ट वन इज क्या है, यूज़र। ठीक है, कंट्रोल एस, ये भी बन गया हमारा। ठीक है, अब मैं फंक्शनलिटी वही ले लेता हूँ जल्दी जल्दी फटाफट, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, कैटेगरी में कैटेगरी जाएगा, डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट जाएगा, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, रिपोजिटरी में प्रोडक्ट जाएगा, सॉरी, परफेक्ट। अब एरर तो इसमें आ रही होगी, वो हम यहीं पे यूज़ कर देंगे, इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस, इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस, इसमें सजेशन क्यों नहीं आ रहा भाई, आई आ गया। ठीक है, यूज़र रिपोजिटरी, परफेक्ट, सेव करते हैं इसे, और एक बार बिल्ड करते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्ड हो गया। अब देखिए, अब हम इन सर्विसेज को, रिपोजिटरी को कैसे यूज़ करेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन में। ठीक है, देखिए अभी प्रेजेंट में मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ स्पिरिट, है ना। हम्म, देखिए, देखिए प्रोजेक्ट रन हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको क्रॉस करता हूँ। ठीक है, इसको भी क्रॉस करते हैं। अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ इंटरफेस और सर्विसेज को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कंट्रोलर पर, कंट्रोलर हमारा एक कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर, इसी में यूज़ करते हैं फिलहाल के लिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे लॉन्गर है, मैं अपना यहाँ पर लेता हूँ, कैटेगरी वाले को लेता हूँ, सिंपल है ना। तो ये आई कैटेगरी सर्विस। ठीक है, ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं अंडरस्कोर सर्विस, अंडरस्कोर कैटेगरी सर्विस। ठीक है,
परफेक्ट। और मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर में कैटेगरी सर्विस को सर्विस, ठीक है, सॉरी कैटेगरी सर्विस लिखते हैं, इससे सही रहेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, परफेक्ट, ठीक है, यूज़ कर लिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसे सेव करता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अपनी इंटरफेस कैटेगरी का और इसको यहाँ पे बाइंड किया मैंने कंट्रोलर पे। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, invalid operation exception unable to resolve service for type e-commerce dot service dot i services i category services। देखिए ई कॉमर्स प्रोडक्ट में आपकी सर्विस फोल्डर में एक आई ई कॉमर्स सर्विस में आपका आई सर्विस एक फोल्डर है, उसके अंदर आई कैटेगरी सर्विस वाइल अटेम्प्टेड टू एक्टिवेट ई कॉमर्स कंट्रोलर डॉट होम कंट्रोलर। आपने जो होम कंट्रोलर में आपने जो ई कॉमर्स इंटरफेस जो पास किया है उसे एक्टिवेट करिए आप, तो बिना उसके ये आपका रन नहीं होगा। तो इस केस में हमें क्या करना होता है, अब हम यूज़ करेंगे इसका डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। ओके, तो चलिए प्रोग्राम डॉट सी एस में जाते हैं हम, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक, परफेक्ट। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करेंगे, जो हमने आई कैटेगरी सर्विस को यूज़ किया था वो हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है, देखिए आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक तरीका, एक टेक्निक है जो टाइटली कपल प्रोडक्ट को लूजली कपल बनाता है, ठीक है। अब ये टाइटली क्या है, लूजली क्या है, देखिए टाइटली कपल प्रोडक्ट दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट। आपने जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, आप एक ही क्लास में मल्टीपल फंक्शनलिटी यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप सपोज कोई फंक्शनलिटी आपने चेंज करी और बाकी का ऑटोमेटिक चेंज हो गया, है ना, तो एक तरीके से कंजेस्टेड हो जाता है टाइटली प्रोडक्ट, कि आप कुछ चेंज कर रहे हैं, कुछ चेंज हो रहा है, कितना कंजेस्टेड हो जाता है, तो वो कहलाता है टाइटली कपल प्रोडक्ट। बट हम लूजली कपल प्रोडक्ट बनाते हैं किसकी हेल्प से, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की हेल्प से। जैसे आप देख सकते हैं मैंने इंटरफेस कितने सारे बनाए, कैटेगरी फंक्शनलिटी मैंने अलग रखी, डिपार्टमेंट की अलग रखी, मैंने प्रोडक्ट की अलग रखी, यूजर की अलग रखी, मैंने मिक्स तो नहीं किया सबको, तो अलग अलग मैंने यूज़ किया। और इसके लिए मैं यूज़ करूँगा डिपेंडेंस इंजेक्शन, तो ये काफ़ी लूजली कपल प्रोडक्ट बनेगा, जैसे कि फ्यूचर में कोई और भी एनहांस करता है इसको, कोई और चेंज करता है तो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। अब देखिए हम यूज़ कैसे करें, डिपेंडेंसी इंजेक्शन तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, सिंगलटन, ट्रांजिएंट और स्कोप्ड। सिंगलटन जो होता है, सिंगलटन प्रोडक्ट का मतलब है जब आप प्रोडक्ट रन करते हैं तो एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, होल एप्लीकेशन का एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। आप ट्रांजिएंट यूज़ करते हैं तो हर रिक्वेस्ट पे एक एक ऑब्जेक्ट बनता है, जब भी आप रिक्वेस्ट करेंगे, आपने कहीं और भेजा, आपने कोई और रिक्वेस्ट अप्लाई करी, आपने किसी और पेज पे किसी और पेज पे, तो हर जगह पे आपका एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा। और स्कोप का ये होता है कि हर एक स्कोप डिवाइस एक ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, कि आप जो जो फंक्शनल यूज़ करें उसका स्कोप कहाँ तक है, उसके बाद अगर चेंज होती है फंक्शनल तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हर स्कोप डिवाइस ऑब्जेक्ट बनता है किसमें, स्कोप में, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, बिल्डर डॉट सर्विसेज, इसको हटाता हूँ मैं, ये ऑथेंटिकेशन ऑथराइजन हम यूज़ करेंगे, बट अभी हम डिपेंडेंसी देख रहे हैं, ऐड डॉट सॉरी डॉट ऐड सिंगलटन, ठीक है, मैं सिंगलटन यूज़ कर रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ गया सिंगलटन। देन मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर आई कैटेगरी सर्विस कॉमा, जो मेरी क्लास है कैटेगरी की, ठीक है, परफेक्ट। मैंने यूज़ करा, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, मैंने जो कैटेगरी सर्विस, जो कैटेगरी वाला पार्ट था सर्विस इंटरफेस क्लास में जो यूज़ करा था होम कंट्रोलर में, वो एक्चुअली एक्टिवेट नहीं थे। अब मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू यहाँ पर मैंने पास किया बिल्डर डॉट सर्विस में, ठीक है, एट सिंगलटन, डेट मीन्स का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, होल जो आपकी पूरी एप्लीकेशन का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या वो एरर आती है, देखिए इसको मैं रन करता हूँ, जो हमारी पहले एक्टिवेट वाली एरर आई थी ना उसको हम चेक करते हैं। देखिए हमारी एरर तो नहीं आई, हमारा प्रोजेक्ट तो रन हो गया। डेट मीन्स आपका जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन आपने इंप्लीमेंट किया है वो वर्क कर रहा है, और जो कैटेगरी सर्विस थी इंटरफेस और क्लास हमने जो बनाई थी होम कंट्रोलर ने एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो इस टाइप से यूज़ करते हैं हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके। अब आप इसको मैं क्रॉस करता हूँ, अब हम बात करते हैं किसकी, ऑटोफैक की। अब देखिए जैसे इंटरफेस तो मैंने काफ़ी सारे बनाए, डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट, यूज़र, में जैसे यूज़ करूँगा अलग अलग कंट्रोलर में, तो मुझे इस टाइप से देना होगा, और देते भी हैं लोग, है ना। इसको मैं, ये तो कैटेगरी का हो गया। सेकंड में कैटेगरी रिपोजिटरी यूज़ करूँगा, हाँ रिपोजिटरी भी है मेरे पास। उसके बाद में डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट रिपोजिटरी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सर्विस, प्रोडक्ट रिपोजिटरी, यूज़र सर्विस, यूज़र रिपोजिटरी, है ना, मैंने ये रिपोजिटरी तो बनाई है। तो देखिए आपके 4, ये 4 तो काफ़ी, अब तो 8 टाइम्स मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, एक सर्विस के लिए और एक रिपोजिटरी के लिए, और 4 मैंने यूज़ किए तो 8 टाइम्स हो गया ना।
और करते भी हैं लोग, ये कोई गलत बात नहीं है। आप ऐसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हम जो यूज़ करने वाले हैं वो किसका यूज़ करने वाले हैं, ऑटोफैक का, है ना, ऑटोफैक मॉड्यूल बिजनेस का। अभी कैसे काम करता है, क्या होता है, इसको आप समझते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले आता हूँ सर्विस में, इसको बंद करता हूँ, देन इसको भी, कोर को भी हटाते हैं सर्विस में, ठीक है। इसको बंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक मॉडल, एट क्लास। देखिए कौन सा मॉडल क्रिएट करूँगा मैं, देखिए ऑटो फैक, उसी नाम से मैं क्रिएट करता हूँ, बिजनेस मॉड्यूल, ठीक है। ऑटो फैक बिजनेस मॉड्यूल, एंटर, ठीक है। इसको मैं करता हूँ पब्लिक, ठीक है। और इसमें मैं इनहेरिट करता हूँ किसका, मॉड्यूल का, सिंपल, ठीक है। रिफ्लेक्शन यूज़ हो रहा है, देख रहे हैं आप, रिफ्लेक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए। अब इसमें कैसे मैं यूज़ करूँगा, आप देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, एक प्रोटेक्टेड ओवर ऐड करता हूँ किसको, वॉइड लोड मेथड बनाया मैंने इसमें, कंटेनर बिल्डर, जो प्रोग्राम डॉट सी एस में जो हमने बिल्डर यूज़ करे थे ना, उसको मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है, बिल्डर सिंपल, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ओपन, सिंपल, ठीक है। अब देखिए कंटेनर बिल्डर में एरर आ रही है, ठीक है। इसका हम देखते हैं नेम स्पेस क्या है, देखिए अभी इसमें दे नहीं रहा मुझे सजेशन, मैं दोबारा टाइप कर लेता हूँ, कंटेनर बिल्डर। देखिए क्या लिखा हुआ था, टाइप ऑफ नेम स्पेस कंटेनर बिल्डर कुड नॉट बी फाउंड। अब सिंपल सी बात है ना, नेम स्पेस नहीं दे पा रहे हम और सजेशन भी नहीं आ रहा, नेम स्पेस चाहिए हमें, इसमें नेम स्पेस चाहिए किसका, ऑटोफैक का, जो हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो वो हमें डाउनलोड करना पड़ेगा न्यूगेट पैकेज, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर रिमूव करें यहाँ से, तो एरर तो आ रही है, तो ऐसा करते हैं, इसको अभी कमेंट करते हैं हम, ठीक है। वरना वो डाउनलोड नहीं होगा ना नगेट पैकेज, अगर आपकी एरर रहेगी पीरियड में तो। इसलिए मैं क्या करता हूँ, टूल्स पे जाता हूँ, नगेट पैकेज मैनेज में, कोई नहीं, इसे ऊपर होने देते हैं थोड़ी देर। हाँ हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ टाइप करता हूँ क्या, सिंपल ऑटो पैक, ठीक है। आ गया ऑटो पैक वाला, इसे हम डाउनलोड करते हैं, किस में करूँगा, सर्विस में, क्योंकि मुझे सर्विस में करना है, ठीक है। इंस्टॉल, मैं सर्विस में तो यूज़ कर रहा हूँ ना ऑटो पैक बिजनेस मॉड्यूल को, इसलिए मैंने वहीं पर इंस्टॉल किया है न्यू पैकेज, ठीक है। आई थिंक हो गया ये इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, डेट में से इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब मैं इसे इनेबल करता हूँ, अब देखते हैं क्या एरर आती है इसमें। ओहो, सजेशन इसमें कभी कभी आते नहीं है ना, बड़ी दिक्कत होती है। कंटेनर बिल्डर, अच्छा भाई, ऐसा करते हैं हम खुद ही लिख लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग ऑटोफैक, ठीक है, सेमी कॉलन, गया error, ठीक है। कंटेनर बिल्डर का error गया। अब आ रहा है किसमें, मॉड्यूल पे, मॉड्यूल का भी देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। मॉड्यूल इज एम्बिक्यूअस, देखिए एम्बिक्यूअस है, ऑटोफैक डॉट मॉड्यूल और सिस्टम डॉट रिफ्लेक्शन डॉट मॉड्यूल। अब मॉड्यूल दोनों जगह से मिल रहा है, रिफ्लेक्शन से ही मिल रहा है और ऑटोफैक से ही मिल रहा है। अब आपको किससे चाहिए भाई, करते हैं हम रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को यहाँ से गायब कर देते हैं, क्योंकि हम ऑटोपैक यूज़ कर रहे हैं ना, बेस्ट। सब चीज़ ऑटोपैक से ही रहने दो, ठीक है, इसके अंदर सब चीज़ होती है। तो देखिए हमें बिल्डर भी यूज़ हो गया और देन मॉड्यूल भी यूज़ हो गया, तो डेट मीन्स अब एरर तो नहीं आ रही है एटलीस्ट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो गया, जो प्रोग्राम सी एस में जो बिल्डर था, जो बना रहा था ऐप, ऐप स्टार्ट होने पे जो बिल्डर था, वो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम सिंपल जो हम वहाँ लिख रहे थे वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इजीली, देखिए बिल्डर डॉट रजिस्टर टाइप, इसके अंदर पास करूंगा मैं अपनी वो क्लास, ठीक है, कैटेगरी, कैटेगरी सर्विस क्लास भी है मैंने, इंटरफेस नहीं, सिंपल क्लास, देखिए अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ करा भी नहीं, अपने आप देखिए आगे सब इतना का सारा वो दे दिया नेम स्पेस, ठीक है। लेकिन हम टैप करेंगे, ठीक है, देन पैरेंथेसिस डॉट, सॉरी, डॉट एज। अब यहाँ पर हम पास क्या करेंगे, इंटरफेस, हमें अपना हमने अपना क्या दिया था अभी, कैटेगरी सर्विस, दैट मीन्स क्लास हमने पास कर दी। अब हम देंगे अपना इंटरफेस, आई कैटेगरी सर्विस, ठीक है। देन सेम चीज़ क्लोज करते हैं, देन पैरेंथेसिस डॉट, अब देखिए
सिंगल इंस्टेंस आ रहा है इसमें। अब हम क्या चाह रहे हैं, देखिए अब यहाँ पर डिपेंड करता है, अब यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, सिंगल इंस्टेंस वही एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, या लाइव स्कोप लिख सकते हैं यहाँ पर जो हर एक स्कोप पे बनाएगा, है ना, ट्रांजिएंट वो चीज़ें। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिए क्या इंस्टेंस, देखिए अपने पर है ना, इंस्टेंस पर लाइफ टाइम स्कोप, ठीक है, परफेक्ट। मैं आगे भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, परफेक्ट ये। तो ये हमने अभी क्रिएट किया है एक लाइन का, सिंपल। तो इसको कहते हैं ऑटोफैक। जो आप इंटरफेस और जो क्लास कैटेगरी के आप program.cs में लिख रहे थे, वो हमने एज यहाँ पर पास करी एक ऑटोफैक फंक्शनलिटी यूज करके, ठीक है। अब जितने भी आप यूज करने वाले हैं, इंटरफेस, क्लासेस, रिपोजिटरी, जो भी यूज करने वाले हैं, आप यहाँ पर पास करिए, और देन ये यहाँ से यूज कर लेगा program.cs। अब program.cs कैसे पिक करेगा यहाँ से, वो हमें वहाँ पर देना होगा। चलिए अब हम जाते हैं program.cs में। अब इसको तो आप रिमूव कर दिया, एटलीस्ट इसका तो हमने काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ऑटोफैक को यूज करना है, बाइंड तो करना पड़ेगा ना program.cs में, तो वो कैसे करेंगे देखिए। मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ क्या, बिल्डर डॉट होस्ट डॉट यूजर सर्विस प्रोवाइडर फैक्ट्री, ठीक है, अपने आप आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ पैरेंथेसिस, इसमें न्यू, हम क्या यूज करें, ऑटोफैक सर्विस, तो ऑटो फैक सर्विस प्रोवाइडर फैक्ट्री, पैरेंथेसिस, सॉरी, ठीक है। डॉट कन्फिगर करेंगे हम किसको, कन्फिगर कंटेनर को, जो हमने बनाया था ना कंटेनर बिल्डर, उसको कंटेनर। अब इसमें पास करेंगे उसका नेम, कंटेनर बिल्डर, ये एरो बंद। अब इसमें हम देंगे पैरेंथेसिस, बिल्डर लैम्डा एक्सप्रेशन कैलिब्रेट ओपन, ठीक है। इसको मैं सेमीकोलन लगाता हूँ यहाँ पे, परफेक्ट। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हम वो यूज़ करने वाले हैं बिल्डर, जो हम रजिस्टर कर रहे थे ना वहाँ पे, वही हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, रजिस्टर मॉड्यूल, सॉरी, ये रजिस्टर, स्पेलिंग गलत हो रही है, रजिस्टर मॉड्यूल, देन न्यू। अब हम पास कर सकते हैं अपना ऑटो फैक्ट बिजनेस मॉड्यूल जो हमने बनाया है, ठीक है, इसके अंदर ही तो है रजिस्टर, इतने भी है, सॉरी, सेमीकोलन, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ऑटो फैक्ट सर्विस प्रोवाइडर फैक्ट्री में आपकी एरर आ रही है, तो हमसे देखते हैं क्या आता है सेशन में। देखिए यहाँ पर तो आ रही है एरर। अब देखिए ये सेशन आ गया है, इसे देख लेते हैं क्या सेशन देता है ये, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये देखिए इंस्टॉल पैकेज डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटो फैक्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है। अब कुछ बोलना भी जरूरत नहीं है, फाइंड एंड इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। वेट करते हैं थोड़ा, देखिए बुलजाए, ठीक है, इंस्टॉल किया उसने, और देखिए एक्सेस भी कर लिया। तो अब क्या हो रहा है, जो हमने ऑटोफैक बिजनेस मॉड्यूल बनाया था, उसके अंदर हमने जो कैटेगरी सर्विस पास करी थी, वो एज अ रजिस्टर टाइप में बिल्डर में पास करी हमने, और कंटेनर बिल्डर बनाया था हमने, ठीक है। अब ये जो पूरी ऑटोफैक बिजनेस मॉड्यूल है, इसको हमने बाइंड कर दिया किसी program.cs में। तो अब यहाँ से वो पिक कर लेगा आपकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन किसका, कैटेगरी सर्विस का। अब आपको यहाँ पर बार बार लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपल जाइए यहाँ पर, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कैटेगरी रिपोजिटरी, कैटेगरी जितने भी आपके हैं, डिपार्टमेंट यूजर। अब मैं कुछ नहीं करता, देखिए मैंने यहाँ से रिमूव तो कर दिया है वो बिल्ड वो सिंगलटन वाला डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है ना, रिमूव कर दिया ना यहाँ से। अब सिंपल मैं इसको रन करता हूँ कि एरर आती है या फिर हमारा इजीली रन होता है। अब देखते हैं कि ऑटो फैक्ट ने वर्क किया नहीं किया। देखिए एरर तो नहीं आई ना, मतलब जो कैटेगरी सर्विस था वो उसने ऑटो फैक्ट ने यूज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आपको, है ना, देखिए इसको क्रॉस करते हैं। अब मैं ऐसा करता हूँ, होम कंट्रोल पे अगेन जाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कैटेगरी रिपोजिटरी का भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर सर्विस को हटाते हैं, रिपोजिटरी का नहीं, मैं यहाँ पर करता हूँ डिपार्टमेंट का यूज़ करता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ डिपार्टमेंट, परफेक्ट,
कॉमा करके मैं इसमें भी ऐड कर लेता हूँ आगे सजेशन, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं करता, मैं ऑटो फैक्ट में नहीं डाला, मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है, इसको रन करता हूँ। ऑटो फैक्ट समझ रहे होंगे आप, ऑटोमेटिक फैक्ट्री, वो ऑटोमेटिक अब यूज़ कर लेता है। देखिए एरर आ गई अगेन, वही वाली जो हमारे बिना डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ करे आ रही थी। अब किसके लिए आया है वो ये चीज़, डिपार्टमेंट के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ना, आई डिपार्टमेंट सर्विस सिंपल, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, उसको क्रॉस करता हूँ, मैं सिंपल कुछ नहीं करता, मैं जाता हूँ ऑटो फैक्ट में, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी करता हूँ, एज इट इज़ बन जाएगा। इसके अंदर पास करता हूँ मैं डिपार्टमेंट सर्विस और इसके अंदर आई डिपार्टमेंट सर्विस, परफेक्ट, ऑटोमेटिक ऑटो फैक्ट यूज़ कर लेगा इसको। अब मैं इसे रन करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। क्या अभी एरर आती है, देख लेते हैं। देखिए एरर रिमूव, ठीक है। तो आप इस टाइप से आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को आप यूज़ करेंगे ऑटो फैक्ट का यूज़ करके, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे ये चीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है। देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है, वो जी यूज़ हो रही है ना ऑटो फैक्ट। आप चाहें तो देखिए सिंपल आप प्रीवियस तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। मैं चाहूँगा यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस में बिल्डर डॉट करके सिंगल टर्न करके पास कर दूंगा, काम खत्म, मुझे जरूरत ही नहीं है बनाने की, ये करने की, नोटे की, है ना। लेकिन आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए ना, तो आप ऑटो फैक्ट का यूज़ करिए, है ना, सिंपल। तो आप जब भी यूज़ करेंगे आप इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी सर्विसेज को एंड डिपोजिटरी को, देन यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, ओके। अभी सिर्फ मैंने दो दिए, आप चाहे तो सारे दे सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमने इस वीडियो में ऑटो फैक्ट का यूज़ करना देखा, हमने इसको समझा कि ऑटो फैक्ट क्या होता है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और वो कितना हेल्पफुल है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए, ठीक है। तो सिंपल इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही देखेंगे, वरना काफ़ी लेंथी हो जाएगी ये वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनके जो क्रेड वाली फंक्शनलिटी है वो जल्दी फटाफट कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोडक्ट का भी कंप्लीट कर देंगे, हम कैटेगरी का भी कर देंगे, डिपार्टमेंट का भी कर देंगे ना फटाफट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्प्लीमेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रोडक्ट को हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे, ओके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।